वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर। आज है 28 अप्रैल 2020 और आज के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। साथ में इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रवि मित्तल को। जी दोस्तों 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की। सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नीदरलैंड। जी दोस्तों न्यूजीलैंड के 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मिंक कोरोना वायरस से संक्रमित पहले पशु नहीं है। इससे पहले न्यूयॉर्क राज्य में 2 पालतू बिल्लियों और ब्रोक्स चिड़ियाघर में कुछ बाघों और शेरों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह विश्व भर में वायरस के पशुओं में संक्रमण के मामलों में छोटा सा इजाफा है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। नीदरलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री मार्क रूटे। नीदरलैंड के राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर। और दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चीन। जी दोस्तों चीन ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित एक निष्क्रिय टीका के नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। एक निष्क्रिय टीके में वायरस, बैक्टीरिया या अन्य रोगजनकों के कण होते हैं जो कल्चर में विकसित किए गए हैं और बाद में रोग पैदा करने की क्षमता को खो देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चीन के। तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा जो है चीनी युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 रोगी को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल में। जी दोस्तों केरल में कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। केरल में कन्नूर जिले के अंचराकंडी में जिला कोविड केंद्र में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इससे जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं केरल के। तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और दोस्तों केरल का जो राजकीय पशु है भारतीय हाथी है। केरल के राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार कर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, MSME मंत्रालय। जी दोस्तों केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार करने में लगा हुआ है। इस केंद्र में तैयार किए गए मास्क गुणवत्ता वाले PPE किट और मास्क कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 80,000 से अधिक मास्क और 4,000 से अधिक PPE किट तैयार किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्वाइपमेंट। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मारुति सुजुकी। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी अब तक देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर रही है। वेंटिलेटर उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है, जहां एक स्टार्टअप एक्वा हेल्थ केयर का समर्थन कर रही है। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर और क्वालिटी कंट्रोल कर उत्पादन बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति का पता लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आईआईटी जोधपुर। जी दोस्तों, अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर गंध और स्वाद के ज्ञान को खत्म कर सकता है। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के न्यूरोइन्वेसिव प्रकृति का पता लगाया है, जिसमें बताया गया है कि संक्रमित रोगियों की गंध और स्वाद के ज्ञान की हानि के कारण उनके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में अंतर्निहित संरचनाओं को वायरल संक्रमण का खतरा विनाशकारी रूप से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एर्नाकुलम में। जी दोस्तों, एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल ने कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवाओं की सेवा देने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करना है। मलयालम स्टार मोहनलाल के विश्व शांति फाउंडेशन ने एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को स्वायत्तता रोबोट दान किया है। मरीजों की सहायता के लिए कर्मी बोट नाम के रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनवंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, असम। दोस्तों असम सरकार ने एक नई योजना धनवंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जिन्हें वो दवाइयाँ उनके दायरे से 10 किमी के भीतर नहीं मिल रही है। योजना शुरू करने के 4 घंटे के भीतर ही 260 कॉल आ चुके थे। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं असम के, तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, असम की राजधानी दिसपुर है। और दोस्तों असम का राजकीय पशु है भारतीय गैंडे, असम का राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, वयोवृद्ध स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनी रॉय का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। लोकप्रिय रूप से रोनी के नाम से मशहूर रॉय 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आज काल से जुड़े थे और 2019 में इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर किया था। मनोरंजन अनुभाग से शुरुआत के बाद रॉय ने खेलों की ओर रुख किया और एक प्रसिद्ध चेहरा बन गए। सभी खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BIRAC द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप इनक्यूबेट किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय। जी दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी BIRAC द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय यानी UOH में एक स्टार्टअप इनक्यूबेट किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं ऑन
कोसिक बायो प्राइवेट लिमिटेड को इन विट्रो लंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल विकसित करने के लिए धन का समर्थन प्राप्त होगा। और दोस्तों यहाँ पे BIRAC केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सना मीर ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में T20 में पदार्पण किया था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्लस क्वेश्चन। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में ग्रिम वाटसन का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रिकेट से। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।